हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 2050 तक। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, जिन्होंने अभी हाल में ही 2050 तक जापान में शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कहने का मतलब है कि जापान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में कौन भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि यशवर्धन कुमार। अभी हाल में ही भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार जी बने हैं। अच्छा, ये पहले क्या थे? ये पहले थे पूर्व विदेश सेवा अधिकारी। पूर्व विदेश अधिकारी थे। अब ये हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। बात करते हैं पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे भारत के। तो पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो बनाए गए थे वो थे वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला जो है ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। कब बने थे ये बने थे 2005 में। कब बने थे? 2005 में। कहने का मतलब है जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 को, और उसी समय 2005 को ही ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। कौन? वजाहत हबीबुल्ला। बात करते हैं अदर ऑप्शंस के। तो अदर ऑप्शंस में है उदय कुमार माहुरकर। ये कौन है? तो ये सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन सूचना आयुक्त बने? उदय कुमार माहुरकर। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं विमल जुल्का की। ये कौन है? विमल जुल्का अभी हाल में ही फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस के साथ स्मारकों की बहाली के लिए समझौता किया है? यानी कि किस संस्था के साथ? तो करेक्ट आंसर है ए, IIT कानपुर, यानी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही IIT कानपुर के साथ स्मारकों की बहाली के लिए समझौता किया है। बात करते हैं ASI के महानिदेशक की। तो ASI के महानिदेशक हैं वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है ए, भारत पे। भारत पे ने अभी हाल में ही डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? तो ये जो डिजिटल गोल्ड होगा ये भारत पे का उपयोग करके किसी भी समय और कहीं से भी रुपया या तौल यानी कि वेट में खरीदा जा सकता है। क्या? गोल्ड। ठीक है। अच्छा, इसकी सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने विशेष साझेदारी भी की है। किसके साथ? सेफ गोल्ड के साथ। सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी की है इसकी सिक्योरिटी को लेकर, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन है? सेफ गोल्ड जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को बॉन्डेड सोना खरीदने, बेचने और प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। अच्छा, बात करते हैं भारत पे की। तो भारत पे के जो प्रेजेंट टाइम पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो अनीश्वर ग्रोवर हैं। कौन है? अनीश्वर ग्रोवर हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अच्छा, भारत पे की स्थापना कब की गई थी? तो भारत पे की स्थापना हुई थी 2018 में। सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा SAI यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, ये स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन है जो अभी भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका काम क्या होगा? ये जो एप्लीकेशन है ये सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग को प्रदान करेगा, जो कि भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, भारत के किस शहर में खेला जाएगा प्लास्टिक प्रीमियर लीग, यानी कि PPL, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट? करेक्ट आंसर है डी, इंदौर। बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर लगातार 4 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया जाता रहा है, यानी पिछले 4 साल से इंदौर को स्वच्छता के मामले में प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। तो यहीं पर इंदौर में ही यहाँ के नगर निगम के करीब 19 क्षेत्रों की 4 टीमों में ये खेल खेला जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे मुक्ति पाने के लिए यह एक अनोखा गेम इंदौर में खेले जाने की योजना बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने अभी हाल में ही धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है ये भूमि संपत्ति पंजीकरण के लिए लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य होगा कि जो पंजीकरण प्रक्रिया में जो खामियां रहती हैं, जो कमियां रहती हैं, उनको कम किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, चीन किस क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि तिब्बत। चीन तिब्बत में जो ये विश्व का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है, इससे किस किस देश को फायदा मिलेगा? तो जो भी दक्षिण एशियाई देश हैं जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनके डाटा भंडारण और इनकी जरूरतों को पूरा करेगा कौन? चीन, जो कि डाटा सेंटर बना रहा है कहां पर? तिब्बत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में इसरो ने 7 नवंबर को प्रक्षेपित किए जाने वाले किस उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है बी, EOS-1। कहने का मतलब है कि भारत ने अभी हाल में ही EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लॉन्च करने की घोषणा की है कि वो 7 नवंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसरो के डायरेक्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पर? तो इसरो के डायरेक्टर हैं के सिवान। कौन है? के सिवान इसरो के डायरेक्टर हैं। अच्छा, बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में है इसरो का हेडक्वार्टर। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक बात ये जान लेते हैं कि EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये किससे प्रक्षेपित किया जाएगा, किस यान से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये प्रक्षेपित किया जाएगा PSLV C-49 के द्वारा। किसके? PSLV C-49 के द्वारा, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49 के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि कंबोडिया। यानी कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य को लेकर और चिकित्सा क्षेत्र पर कंबोडिया के साथ हस्ताक्षर किया है, जिससे
स्वास्थ्य में भारत की सरकार की मदद कंबोडिया करेगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।